हेलो फ्रेंड्स। बेटा लास्ट इसके प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि सर बिल को कैसे हमें रिटेन करना है, बिल को कैसे डिसऑनर करना है, बिल का रिन्यूअल हमें कैसे करना है। आफ्टर बिल रिन्यूअल अगर पार्टी यानी कि ड्रॉ अगर इंस्टॉलमेंट होते तो कैसे हमें उसके अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करना है। देखो आज का अपना नेक्स्ट और इस चैप्टर का लास्ट थ्योरेटिकल टॉपिक क्या है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ अकोमोडेशन बिल। बेटा ये अकोमोडेशन बिल का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हमें कैसे करना है। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि सर अकोमोडेशन बिल है क्या। बेटा अकोमोडेशन बिल एक म्यूचुअल बिल है, ध्यान रखें। अकोमोडेशन बिल एक म्यूचुअल बिल है जो म्यूचुअल हेल्प के लिए फंड की रिक्वायरमेंट के लिए ड्रॉ किया जाता है। आगे मैं रिपीट कर रहा हूँ, अकोमोडेशन बिल कौन सा बिल है सर? एक म्यूचुअल बिल है जो म्यूचुअल हेल्प के लिए फंड की रिक्वायरमेंट के लिए मनी की रिक्वायरमेंट के लिए ड्रॉ किया जाता है। क्लियर पॉइंट ये। इसको और मैं आपको एग्जाम्पल देकर समझाऊंगा अभी, लेकिन ये समझना जरूरी है कि सब बिल्स ऑफ एक्सचेंज और अकोमोडेशन बिल दोनों डिफरेंसेस क्या हैं। बेटा बिल्स ऑफ एक्सचेंज में आपने देखा था कि एक्स ने वाई को गुड्स सेल किया था और वाई ने गुड्स क्या किया था, परचेज किया था। बेटा अकोमोडेशन बिल के अंदर गुड्स का कोई ट्रांजेक्शन नहीं होता। अकोमोडेशन बिल के अंदर गुड्स का कोई ट्रांजेक्शन नहीं होता। अकोमोडेशन बिल एक म्यूचुअली हेल्प के लिए और म्यूचुअल कंसर्न से फंड की रिक्वायरमेंट या मनी की रिक्वायरमेंट के लिए ड्रॉ किया जाता है। देखो कैसे ड्रॉ किया जाता है, कैसे फंड की रिक्वायरमेंट यहाँ पे पूरी होती है। एक एग्जाम्पल लेके बात करते हैं। सर ये दो पार्टीज हैं, मिस्टर एक्स और ये मिस्टर वाई। समझेगा फॉर्मेट के अकॉर्डिंग। एक्स को यहाँ पे मनी की रिक्वायरमेंट है, मनी रिक्वायर्ड है। एक्स को यहाँ पे मनी की रिक्वायरमेंट है। बेटा एक्स को मनी की रिक्वायरमेंट है तो एक्स ने क्या करा, वाई पे एक बिल ड्रॉ कर दिया म्यूचुअल हेल्प करने की, म्यूचुअली। तो एक्स ने क्या करा, वाई पे एक बिल ड्रॉ किया। वाई ने क्या करा, इस बिल को एक्सेप्ट कर लिया और ये बिल एक्सेप्ट होने के बाद किसके पास आ गया, एक्स के पास आ गया। बेटा एक्स के पास आएगा तो एक्स इसकी रिकॉर्डिंग करेगा बी आर और बेटा वाई इसकी रिकॉर्डिंग करेगा बी पी। मान लीजिए इस बिल का ड्यूरेशन 2 मंथ्स का है। इस बिल का ड्यूरेशन कितने मंथ्स का है, 2 मंथ्स का है। अब आपने देखा होगा कि मैंने ऐसा कहीं पे भी नहीं लिखा कि एक्स ने वाई को गुड्स सेल आउट किया है। मैंने ऐसा कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ कि एक्स ने क्या करा, वाई को गुड्स सेल आउट किया, वाई ने गुड्स को परचेज किया है। मैंने आपको क्या बोला कि अकोमोडेशन बिल का मीनिंग क्या होता है सर? म्यूचुअल हेल्प के लिए फंड रिक्वायरमेंट के लिए जो बिल हम लोग ड्रॉ करेंगे उसको हम बोलते हैं म्यूचुअल बिल या म्यूचुअल हेल्प के लिए ड्रॉ किया गया अकोमोडेशन बिल। तो एक्स ने क्या करा, एक्स ने वाई पे बिल ड्रॉ किया। किसके लिए ड्रॉ किया सर? मनी रिक्वायरमेंट के लिए ड्रॉ किया। किसके ऊपर ड्रॉ किया सर? वाई पे ड्रॉ किया। वाई ने बिल को क्या करा बताइए, एक्सेप्ट किया। वाई ने बिल को क्या करा, एक्सेप्ट किया और ये बिल किसके पास आ गया, वाई एक्स के पास आ गया। एक्स यहाँ पे किसकी रिकॉर्डिंग करेगा, बी आर, और वाई यहाँ पे किसकी रिकॉर्डिंग करेगा, बी पी। अब देखिए क्या ये बिल ड्रॉ करने से क्या एक्स को मनी की रिक्वायरमेंट पूरी हो चुकी है क्या? क्या ये बिल ड्रॉ करने से एक्स की फंड की रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो गई क्या? नहीं सर। एक्स क्या करेगा, एक्स इस बिल को बैंक को दे देगा और बैंक से ये बिल क्या करेगा, इस बिल को बैंक से क्या करेगा सर? डिस्काउंट कराएगा। और ये टॉपिक अपन पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो एक्स के पास जो बिल आएगा, ये बिल एक्स बेटा किसको दे देगा, अपना बी आर किसको दे देगा, बैंक को दे देगा। और बैंक इस बी आर के अगेंस्ट में एक्स को क्या दे देगा, मनी ट्रांसफर कर देगा, मनी ट्रांसफर कर देगा। ये टॉपिक अपन पहले डिस्कस कर चुके हैं। मनी ट्रांसफर कर देगा। क्या माइनस करके मनी ट्रांसफर करेगा सर? इंटरेस्ट माइनस करके मनी ट्रांसफर करेगा, डिस्काउंट माइनस करके मनी ट्रांसफर करेगा। अब मुझे बताओ क्या एक्स की मनी की रिक्वायरमेंट कंप्लीट हुई नहीं हुई सर? एक्स की मनी की रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो चुकी है। बेटा अभी बिल किसके पास आ गया बताइए सर? ये बिल आ गया बैंक के पास। ड्यू डेट पर बताइए बैंक को पेमेंट कौन करेगा सर? ड्यू डेट पर बैंक को पेमेंट कौन करेगा? वाई पेमेंट करेगा। ड्यू डेट पर बैंक को पेमेंट कौन करेगा सर? वाई पेमेंट करेगा। ये प्रीवियसली हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ड्यू डेट पर बैंक को पेमेंट कौन करेगा सर? वाई पेमेंट करेगा। बेटा बैंक ने फंड किसको ट्रांसफर किया था? एक्स को।
और इस बिल का पेमेंट कौन कर रहा है? वाई कर रहा है। बताओ क्या ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया? क्या ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया? सर नहीं, ये टॉपिक हमारा कंप्लीट नहीं हुआ है बेटा। ड्यू डेट पे क्या करेगा? एक्स वाई को क्या करेगा? पेमेंट करेगा। एक्स वाई को क्या करेगा? पेमेंट करेगा। तो देखो इसके अंदर इस पूरे प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पे? अकोमोडेशन बिल यहाँ पे बोलते हैं। तो बस फिर से देखो मैं आपको समझाता हूँ ये टॉपिक पूरा, यहाँ से डायग्राम पूरा हटा देता हूँ मैं। एक बार फिर से ये टॉपिक मैं आपको समझाता हूँ कि कैसे यहाँ पे अकोमोडेशन बिल काम करेगा। मीनिंग आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा बेटा। अकोमोडेशन बिल का मतलब होता है म्यूचुअल हेल्प के लिए लिखा गया बिल, फंड रिक्वायरमेंट के लिए लिखा गया बिल, मनी की रिक्वायरमेंट के लिए लिखा गया बिल, उसको हम लोग क्या बोलते हैं बताइए? अकोमोडेशन बिल बोलते हैं। वापस एग्जाम्पल लेते हैं। सर ये एक्स और ये वाई, मनी की रिक्वायरमेंट किसको है? सर मनी रिक्वायर्ड है, मनी रिक्वायर्ड है किसको बताइए? एक्स को। उसने वाई के ऊपर क्या करा? एक बिल ड्रॉ किया। वाई ने बिल को क्या कर लिया? एक्सेप्ट कर लिया। और ये बिल एक्सेप्ट किया हुआ है कितने मंथ्स का बताइए? सर 3 मंथ्स का। और बिल एक्सेप्ट हो गया बेटा, किसके पास आ गया? बिल एक्सेप्ट होकर के यहाँ पे एक्स के पास आ गया। तो एक्स यहाँ पे किसकी रिकॉर्डिंग करेगा? बी आर। और वाई यहाँ पे किसकी रिकॉर्डिंग कर रहा है? सर बीपी। क्या ऐसे बी आर और बीपी की रिकॉर्डिंग करने से क्या एक्स को मनी मिल गई क्या? सर एक्स को अभी तक मनी नहीं मिली है। तो बेटा एक्स अपनी मनी को रिसीव करने के लिए, फंड की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए बेटा ये बी आर किसको देगा? सर बैंक को देगा। बैंक से बिल को क्या करेगा? सर डिस्काउंट करेगा, बिल डिस्काउंटिंग कराएगा। बताओ बैंक बिल डिस्काउंटिंग में क्या चार्ज करेगा? क्या चार्ज करेगा बताइए? सर बैंक तो इंटरेस्ट चार्ज करेगा। और इंटरेस्ट चार्ज करके बैंक बी आर रख के और एक्स को क्या दे देगा? सब मनी दे देगा। मनी ट्रांसफर हो जाएगी, मनी हमने ट्रांसफर कर दी। ये पॉइंट क्लियर है? ये मनी आपकी ट्रांसफर होगी। अब बताओ ये बी आर किसके पास आ गया? सर बैंक के पास आ गया। बेटा ड्यू डेट पर, जिसको हम बोलते हैं डेट ऑफ मैच्योरिटी, ड्यू डेट पर या जिसको हम क्या बोलते हैं? डेट ऑफ मैच्योरिटी। बताओ ड्यू डेट पर, डेट ऑफ मैच्योरिटी पे बैंक को पेमेंट कौन करेगा? सर बैंक को पेमेंट कौन करेगा? वाई पेमेंट करेगा। क्या ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया? नहीं सर, अभी आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे बिल अमाउंट का जो रिमेनिंग पैसा होगा वो एक्स किसको पे करेगा? वाई को पे करेगा। तब जाकर के हमारे अकोमोडेशन बिल का पूरा क्या होगा? टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट होगा। और इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं अकोमोडेशन बिल। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा इसका थ्योरेटिकल एस्पेक्ट कि अकोमोडेशन बिल का मीनिंग होता क्या है। पूरे टॉपिक के अंदर मैंने कहीं पे भी डिस्कस नहीं करा कि एक्स ने वाई को सेल आउट किया, वाई ने गुड्स को परचेज किया, एक्स ने वाई पे बिल ड्रॉ किया, वाई ने बिल को एक्सेप्ट किया, क्योंकि वो सारा टॉपिक, सारा कंसर्न किसका है? बिल्स ऑफ एक्सचेंज। ये डिफरेंस होता है किसमें? बिल्स ऑफ एक्सचेंज में और अकोमोडेशन बिल में। बाकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट वाइज, रिकॉर्डिंग वाइज, बिल्स ऑफ एक्सचेंज हो या आपका अकोमोडेशन बिल हो, कोई डिफरेंसेस नहीं है। देखो अभी भी हम यहाँ पे किसकी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं? बी आर। और अभी भी हम यहाँ पे किसकी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं? बीपी। अभी हमने बिल को बैंक से क्या करा? डिस्काउंट कराया। और ड्यू डेट पर वाई क्या कर रहा है? बीपी का पेमेंट कर रहा है। और लास्ट फाइनल सेटलमेंट के अंदर आपने देखा होगा ड्यू डेट पर एक्स वाई को क्या कर रहा है? मनी पे कर रहा है। यहां आकर के हमारा अकोमोडेशन बिल का जो टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। तो रिकॉर्डिंग वाइज अगर हम बात करें तो वो सारी रिकॉर्डिंग्स ही हैं जो मैंने आपको बताई है, जो हम प्रीवियसली टॉपिक्स में, प्रीवियस चैप्टर में या प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। यहां से दोबारा से वो रिकॉर्डिंग लिखने की यहाँ पर रिक्वायरमेंट नहीं है। लेबॉन्टी फिर भी मैं एक बार आपको बताता हूं इसकी नॉर्मली रिकॉर्डिंग हमें कैसे करनी है रिवीजन के हिसाब से। देखिए, इन द बुक्स ऑफ एक्स, इन द बुक्स ऑफ वाई, क्या रिकॉर्डिंग हम लोग करेंगे? देखिएगा सर इन द बुक्स ऑफ एक्स, एक्स यहां रिकॉर्डिंग करेगा क्या? बी आर अकाउंट डेबिट टू वाई। बेटा वाई क्या रिकॉर्डिंग करेगा? एक्स अकाउंट डेबिटेड टू बीपी। उसके बाद बिल डिस्काउंटिंग की रिकॉर्डिंग हो जाएगी।
बिल डिस्काउंटिंग रिकॉर्डिंग हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर रखी है। बताओ बिल डिस्काउंटिंग रिकॉर्डिंग कौन करेगा? सर एक्स करेगा। बेटा एक्स क्या रिकॉर्डिंग करेगा? बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बी आर। सर वाई का रिकॉर्डिंग करेगा? नो एंट्री इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। बिल डिस्काउंटिंग एक कोई रिकॉर्डिंग नहीं करेगा। सर अब बात आती है ड्यू डेट। बेटा देखो ड्यू डेट पर बताइए बैंक को पेमेंट कौन करेगा? सर बैंक को पेमेंट करेगा वाई, क्योंकि वाई को अपने बीपी का पेमेंट करना है। तो बीपी के पेमेंट की एंट्री पता ही आप लोगों को, बीपी अकाउंट डेबिट टू कैश। क्या अभी एक्सी बुक्स में कोई रिकॉर्डिंग होगी? नहीं सर, एक्सी बुक्स में कोई रिकॉर्डिंग नहीं होगी। क्लियर पॉइंटी? ये पर अपन इसको अमाउंट का एग्जाम्पल लेके बात करते हैं। 1 लाख रुपीज़ का बिल है, ये 1 लाख रुपीज़ का बिल है। बैंक से डिस्काउंट कराया अपन ने, मान लीजिएगा 99,900 रुपीज़। 100 रुपीज़ बैंक ने आपसे चार्जेस ले लिए, बी आर आपका 1 लाख रुपीज़ का हो गया। बीपी का पेमेंट इन्होंने 1 लाख का बैंक को कर दिया। बेटा यहाँ तक के टॉपिक तो हम लोग ऑलरेडी बिल्स ऑफ एक्सचेंज में डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन क्या ये रिकॉर्डिंग करने से हमारा पर्पस सॉल्व हो गया? क्या हमारी रिकॉर्डिंग कंप्लीट हो गई? नहीं। अकोमोडेशन बिल के अंदर मैंने आपको लास्ट में क्या बोला था कि ड्रॉई को क्या करेगा? पे करेगा, यानी कि एक्स वाई को क्या करेगा? पेमेंट करेगा। क्लियर पॉइंट? अब वो पेमेंट कितना करेगा, इसके लिए मैं आपको बहुत सिंपल तरीका बताता हूं कि आप एक काम करा करो कि इन द बुक्स ऑफ एक्स, इन द बुक्स ऑफ एक्स, अभी ये किसकी बुक्स है बताइए? एक्स की बुक्स हैं। इसमें आप एक काम करा करो, सिंपली वाई अकाउंट बना लिया करो आप लोग। इससे आपको पता लग जाएगा कि फाइनली हमें सेटलमेंट कितने अमाउंट का करना है। अब बताओ वाई अकाउंट आपने बनाया, बेटा किसकी बुक्स में बनाया? एक्स की बुक्स। ये रही आपकी एक्स की बुक्स। अब एक्स की बुक्स के अंदर देखो बेटा, पहले नंबर की एंट्री वाई अकाउंट को क्या करी? इफेक्ट करी। क्या लिखेंगे यहाँ पे? बाय बी आर 1 लाख रुपीज। बेटे का सेकंड नंबर एंट्री इसको इफेक्ट कर रही है क्या? नहीं सर, सेकंड नंबर एंट्री इसको इफेक्ट नहीं कर रही। बेटा सेकंड नंबर एंट्री इफेक्ट नहीं करी। अब हमें लास्ट एंट्री क्या करनी है? अच्छा ये रिकॉर्डिंग भी ड्यू डेट पर होगी। क्या रिकॉर्डिंग करेंगे? सर लिखेंगे अपन टू कैश। कितने लाख से? 1 लाख से। ये आ गया बैलेंसिंग फिगर। इसका मतलब क्या हुआ? सर एक्स वाई को क्या करेगा? पेमेंट करेगा। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि एक्स वाई को पेमेंट क्यों कर रहा है और कितना पेमेंट करेंगे? सर 1 लाख का पेमेंट करेंगे। तो रिकॉर्डिंग यहाँ पे क्या बनने वाली है बताओ? रिकॉर्डिंग यहाँ पे बनने वाली है सर वाई अकाउंट डेबिट टू कैश। ये फर्क है यहाँ पे बिल्स ऑफ एक्सचेंज और अकोमोडेशन बिल के अंदर। और बेटा वाई क्या रिकॉर्डिंग करेगा? वाई रिकॉर्डिंग करेगा कैश अकाउंट डेबिट टू एक्स अकाउंट। कितने लाख से बेटा? सर 1 लाख रुपीज। फुली बॉन्ड समझ में आया? तो थ्योरेटिकल भी मैं आपको थोड़ा सा बताऊं कि बेटा बिल्स ऑफ एक्सचेंज में तो हम लोग क्या कर सकते हैं? एक्स वाई के ऊपर सूट फाइल कर सकता है, केस कर सकता है। लेकिन अकोमोडेशन बिल में अगर बिल क्या हो गया? डिसऑनर्ड। अकोमोडेशन बिल में अगर बिल डिसऑनर हो गया तो हम ड्रॉई के ऊपर, इट मीन्स एक्स वाई के ऊपर सूट फाइल नहीं कर सकता, क्योंकि ये एक म्यूचुअल बिल है। क्लियर पॉइंट? ये एक म्यूचुअल बिल है और इस बिल के अंदर हमने सेल और परचेज के ट्रांजेक्शन्स नहीं किए हैं, जबकि बिल्स ऑफ एक्सचेंज के अंदर हमने सेल और परचेज के ट्रांजेक्शन्स किए थे। ये इसका थ्योरेटिकल टॉपिक कंप्लीट होता है। आई थिंक आपको समझ में होगा कि अकोमोडेशन बिल क्या होगा, और अपन इसका कोई क्वेश्चन भी लेंगे, उसको डिस्कस करेंगे। अब ये सारा टॉपिक डिस्कस करने के बाद आज अपन एक बिल्स ऑफ एक्सचेंज का क्वेश्चन लेते हैं, वेरी सिंपल क्वेश्चन, जिससे आपको कॉन्सेप्ट पता लगे कि रिकॉर्डिंग समय कैसे करनी है। वो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 आईसीए इंस्टीट्यूट के मॉडल का क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग लेते हैं। दो बिल्स ऑफ एक्सचेंज का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इससे बेसिक फंडामेंटल आपको समझ में आएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 स्क्रीन पर अपने क्वेश्चन नंबर 2 में क्या गिवन है? ए ड्रॉज अपॉन बी 3 बिल्स ऑफ एक्सचेंज, 3 बिल्स ऑफ एक्सचेंज ऑफ रुपीज 3000, 2000 एंड 1000 रेस्पेक्टिवली। बेटा ध्यान रखो, क्वेश्चन में चाहे एक बिल दे रखा हो, चाहे 2 बिल दे रखे हो, 3 बिल दे रखे हो, 4 बिल दे रखे हो, कितने बिल आपको दे रखे हो, रिकॉर्डिंग बिल्कुल वैसी करनी है जैसे हमने प्रीवियसली यहाँ पे डिस्कस की है।
A draw upon B 3 bills of exchange of rupees 3000, rupees 2000, rupees 1000 respectively. A week later his first will was mutually cancelled. बेटा म्यूचुअली कैंसिल का मतलब क्या हुआ? बिल आपका डिसऑनर हो गया. बी एग्रीड टू पे 50% ऑफ द अमाउंट इन कैश इमीडिएटली. ये पॉइंट हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि आफ्टर बिल डिसऑनर्ड अगर आपको कैश इमीडिएट मिलेगा तो क्या रिकॉर्ड हमें करना है. एंड फॉर द बैलेंस प्लस इंटरेस्ट ₹100 ही एक्सेप्टेड ए फ्रेश बिल ड्रॉन बाय ए. बी ने क्या करा? आधा अमाउंट फर्स्ट बिल का डिसऑनर के बाद पे कर दिया. बात क्लियर है? और आधे अमाउंट का एक नया बिल एक्सेप्ट कर लिया. दिस न्यू बिल वाज एंडोर्स टू सी. देखो नया बिल आपने क्या करा? सी को इंडोर्स कर दिया. दिस न्यू बिल वाज एंडोर्स टू सी हु डिस्काउंटेड द सेम विद हिज बैंकर्स फॉर ₹1500. बेटा सी ने क्या करा? सी ने ये बिल बैंक से क्या कर लिया? डिस्काउंट करा लिया. बेटा कितना ₹100 के अंदर? 1500 के अंदर. सी ने डिस्काउंट कराया, ध्यान रखें, ए ने डिस्काउंट नहीं कराया. द सेकेंड बिल वाज डिस्काउंटेड बाय ए एट द रेट ऑफ 5%. अच्छा सेकेंड बिल का डिस्काउंट कौन करवा रहा है? सर सेकेंड बिल का डिस्काउंट यहाँ पे ए करवा रहा है. दिस बिल ऑन मैच्योरिटी वाज रिटर्न डिसऑनर्ड, नोटिंग चार्जेस बीइंग ₹30. बेटा सेकेंड बिल जो हमने डिस्काउंट करवाया था बैंक से, वो बिल क्या हो गया? डिसऑनर हो गया. और नोटिंग चार्जेस उसके ऊपर आया है कितने? ₹30. तो हमें सेकंड वाले बिल की क्या करनी है? डिस्काउंटिंग रिकॉर्डिंग भी करनी है. सेकंड वाले बिल के लिए क्या करना है? हमें डिसऑनर की रिकॉर्डिंग भी करनी है. द थर्ड बिल वाज रिटेन टिल मैच्योरिटी व्हेन इट वाज ड्यूली मेड. आगे रिपीट कर रहा हूं. द थर्ड बिल वाज रिटेन टिल मैच्योरिटी व्हेन इट वाज ड्यूली मेड का मतलब होता है थर्ड नंबर बिल ड्यू डेट तक एक्स के पास ही था, सॉरी ए के पास ही था. आगे रिपीट कर रहा हूं. थर्ड बिल ड्यू डेट तक ए के पास ही था और इट वाज ड्यूली मेड का मतलब इसका पेमेंट हो गया. यानी कि नंबर ऑफ 3 बिल में से आपने देखा होगा, नंबर ऑफ 3 बिल में से ये जो फर्स्ट वाला थर्ड नंबर जो आपका बिल है ये आपका सिंपली क्या हो गया? मैच्योर हो गया. मैच्योर मतलब इसका पेमेंट हो गया है. तो 3 बिल्स आपको दे रखे हैं, अलग अलग कंडीशंस आपको दे रखी हैं. तो आई थिंक कॉन्सेप्चुअल टॉपिक जो हमने अभी तक डिस्कस किया उसको समझने के लिए क्वेश्चन आपके लिए अच्छा होगा. और हमें यहाँ पे 3 पार्टी से बुक्स में रिकॉर्डिंग करनी है. देखो वैसे तो क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? गिव द नेसेसरी जनरल एंट्रीज रिकॉर्डिंग द अबाउट ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ ए. लेकिन अपन यहाँ पे प्रैक्टिस के अकॉर्डिंग इन द बुक्स ऑफ ए, इन द बुक्स ऑफ बी और इन द बुक्स ऑफ सी, तीनों की बुक्स में रिकॉर्डिंग करना स्टार्ट करेंगे. देखिए तो सबसे पहले अपन यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर. बेटा तीनों पार्टी से बुक्स एक बार बनाते हैं हम लोग. इन द बुक्स ऑफ ए, इन द बुक्स ऑफ बी, इन द बुक्स ऑफ सी. तीनों पार्टीज की बुक्स में रिकॉर्डिंग करना सीखते हैं. एग्जाम में तीनों पार्टी से बुक्स में रिकॉर्डिंग नहीं करना. अगर एक ही बुक्स में तो एक ही बुक्स में करना है, बी की बुक्स में तो बी की बुक्स में करना है. अभी से प्रैक्टिस करने के लिए हम तीनों की बुक्स में रिकॉर्डिंग करते हैं. देखिएगा, ए ड्रॉ अपॉन बी 3 बिल्स ऑफ एक्सचेंज और ₹3000, 2000, 1000 रेस्पेक्टिवली. 3000, 2000, 1000 रुपीज रेस्पेक्टिवली. देखिए ए क्या रिकॉर्डिंग करेगा? बेटा ए रिकॉर्डिंग करेगा BR अकाउंट डेबिट, अगेन BR अकाउंट डेबिट, अगेन BR अकाउंट डेबिट टू बी. डेट नहीं है, सीक्वेंस डाल सकते हैं आप. 3000 रुपीज, 2000 रुपीज एंड 1000 रुपीज इज इक्वल टू 6000 रुपीज. बेटा बी का रिकॉर्डिंग करेगा. देखिएगा बी रिकॉर्डिंग करेगा यहाँ पे ए अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल, टू बिल्स पेबल, टू बिल्स पेबल. नंबर दे सकते हैं 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर. 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर. ये आपका 3000, ये अपना 2000 और ये अपना 1000 इज इक्वल टू कितना हो गया? 6000 डैश.
ये बी आर, और किसकी रिकॉर्डिंग होगी बेटा, ये बीपी की रिकॉर्डिंग होगी। उसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं यहाँ पे, ए वीक लेटर हिज फर्स्ट विल वाज म्यूचुअली कैंसिल्ड, बी एग्रीइंग टू पे 50% ऑफ द अमाउंट इन कैश इमीडिएटली एंड फॉर द बैलेंस प्लस इंटरेस्ट ₹100 ही एक्सेप्टेड ए फ्रेश बिल ड्रॉन बाय ए। देखिएगा बेटा, क्वेश्चन में जो सेंटेंस है उसमें साफ लिखा हुआ है कि बेटा फर्स्ट नंबर बिल हमारा क्या हो गया सर, फर्स्ट नंबर बिल हमारा हो गया डिसऑनर। तो पहले हमें क्या करना बताइए, बिल डिसऑनर की एंट्री करनी है। बेटा फर्स्ट बिल के डिसऑनर की एंट्री क्या होगी, रिकॉर्डिंग हम लोग करेंगे यहाँ पे, बी अकाउंट डेबिट टू बी आर, ये आपका रहेगा 3000 रुपीज। बेटा बी क्या रिकॉर्डिंग करेगा, बीपी अकाउंट डेबिट टू ए 3000 रुपीज, ये आपको आ गया फर्स्ट नंबर बिल, आपको आ गया डिसऑनर्ड। कौन समझ में आ गया। अब इसके बाद क्वेश्चन में क्या गिवन है, पहला बिल जब डिसऑनर हुआ तो फर्स्ट बिल के डिसऑनर के इमीडिएट बाद बी ने क्या करा, ए को 50% पैसा रिलीज कर दिया, 50% अमाउंट दे दिया। बेटा 50% अमाउंट दे दिया तो 50% अमाउंट को रिसीव करने की एंट्री कर लो बेटा आप। ए क्या रिकॉर्डिंग करेगा, कैश अकाउंट डेबिट टू बी 1500 रुपीज। बोलो क्लियर है। बेटा बी क्या रिकॉर्डिंग करेगा, ए अकाउंट डेबिट टू कैश 1500 रुपीज। बोलो क्लियर है। तो अभी हम सिर्फ फर्स्ट बिल की बात कर रहे हैं। तो फर्स्ट नंबर बिल आपका क्या हो गया, डिसऑनर हो गया। रिकॉर्डिंग आई थिंक आपको समझ में आ गई। फर्स्ट नंबर बिल का 50% अमाउंट क्या हो गया बताइए, पे हो गया। आई थिंक ये रिकॉर्डिंग आपको समझ में आ गई। अब बताओ फर्स्ट बिल का अमाउंट कितना बचा सर, 1500। उसका ए ने बी पे क्या करा, नया बिल ड्रॉ किया। तो नए बिल को ड्रॉ करने की रिकॉर्डिंग क्या होगी, जल्दी बताइए। नए बिल को ड्रॉ करने की एंट्री होगी बी आर अकाउंट डेबिट टू बी और टू इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कितने रुपीज का है सर, 100। रिमेनिंग अमाउंट कितना है, 15। नया बिल का अमाउंट कितना होगा, 1600। देखिए बी क्या रिकॉर्डिंग करेगा बेटा, बी यहां पे रिकॉर्डिंग करेगा ए अकाउंट डेबिट इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बीपी 1500, 100 और 1600। बोलो बेटा ये पॉइंट आपको समझ में आया नहीं यार। ये हो गया हमारा फर्स्ट नंबर बिल। तो फर्स्ट नंबर बिल को आपने देखा होगा कि फर्स्ट नंबर बिल को पहले हमने क्या करा, डिसऑनर किया। सेकंड इसका 50% अमाउंट हमने कलेक्ट किया। और थर्ड नंबर जो रिमेनिंग अमाउंट था उसका हमने नया बिल ड्रॉ किया है। अब क्वेश्चन बात करते हैं वो सेकंड नंबर बिल के लिए क्या बोल रहे हैं। देखिए सेकंड नंबर बिल यहां पे गिवन है, दिस न्यू बिल वाज एंडोर्स्ड टू सी, दिस न्यू बिल वाज एंडोर्स्ड टू सी who discounted the same with his banker for ₹1500। देखिए जो नया बिल हमने यहाँ पे ड्रॉ किया था वो नया बिल ए ने किसको ड्रॉ कर दिया सर, सी को ड्रॉ कर दिया। अगर रिपीट कर रहा हूं, जो नया बिल ए ने बी पे ड्रॉ किया था वो नया बिल ए ने किसको इंडोर्स किया, सी को इंडोर्स किया। ए ने जो नया बिल बी के ऊपर ड्रॉ किया था, ये रहा आपका नया बिल। ये नया बिल बेटा ए ने किसको इंडोर्स कर दिया, सी को इंडोर्स कर दिया। बात क्लियर है। तो एंडोर्समेंट की रिकॉर्डिंग करनी है दोनों पार्टीज की बुक्स में। तो देखो बेटा ए क्या रिकॉर्डिंग करेगा, ए यहां पे रिकॉर्डिंग करेगा। देखिएगा बिल एंडोर्समेंट की एंट्री पता है आपको, ए एंट्री करेगा सी अकाउंट डेबिट, सी अकाउंट डेबिट टू बी आर। कितने का एंडोर्स किया बेटा, 1600 रुपीज का एंडोर्स किया। देखिए बी तो अभी अपनी बुक्स में एंडोर्समेंट की कोई एंट्री करेगा नहीं। हाँ इसकी बुक्स में आप फर्स्ट एंट्री आएगी। क्या एंट्री करेगा सी सर, बी आर अकाउंट डेबिट 1600 और टू ए 1600 रुपीज। सर मैं ये बिल हमने क्या कर दिया, ए ने किसको एंडोर्स किया बेटा, सी को एंडोर्स किया। क्लियर पॉइंट ये 1600 का। अब हम बात करते हैं 6 नंबर एंट्री की। इसी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग चल रहे हैं सीक्वेंसिंग। बेटा सी ने क्या करा,
सी ने क्या करा, सी ने बिल बैंक से डिस्काउंट करा लिया, देखो क्वेश्चन में गिवन भी है। दिस न्यू बिल वॉज एंडोर्स्ड टू सी हु डिस्काउंटेड द सेम विद हिज बैंक फॉर रुपीज 1500। सी ने बिल क्या कर लिया, बैंक से डिस्काउंट करा लिया, कितने में, 1500 के अंदर। तो सी क्या रिकॉर्डिंग करेगा, सी रिकॉर्डिंग करेगा बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बी आर। बताओ बैंक से कितना से डिस्काउंट करा, 1500, ये 100 रुपए, और ये कितना हो गया अपना 1600 रुपीज। क्लियर बेटा पॉइंट आपको। ये फर्स्ट वाले बिल का आई थिंक आपको पूरा टॉपिक ये समझ में आ गया होगा कि कैसे कैसे हमने बिल को डिस्काउंट किया। ये हमने बिल को डिस्काउंट किया, ये हमने आधा अमाउंट उससे बी से ले लिया, आधे अमाउंट के लिए नया बिल ड्रॉ कर दिया, और नए बिल को हमने एंडोर्स भी कर दिया सी को। सी के पास में बिल आया, और ये बिल सी ने क्या करा, बैंक से डिस्काउंट भी करा लिया। अब इसके आगे हम लोग 2 बिल हमारे और बचे हैं भी तो बेटा, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं यहाँ पे। अब सेकंड नंबर बिल को लेते हैं बेटा। सेकंड नंबर बिल के लिए क्या बोल रहे हैं, ये रहा, द सेकंड बिल वाज डिस्काउंटेड बाय ए एट द रेट ऑफ 5%। सेकंड बिल को ए ने क्या करा, डिस्काउंट कर लिया 5% से। दिस बिल ऑन मैच्योरिटी वाज रिटर्न डिसऑनर्ड, नोटिंग चार्जेस बीइंग रुपीज कितना है 30। बेटा सेकंड नंबर बिल क्या हो गया, डिस्काउंट भी हो गया, और सेकंड नंबर बिल को हमने क्या कर लिया, डिस्काउंट तो करा लिया बैंक से, और सेकंड नंबर बिल ड्यू डेट पे क्या हो गया, डिसऑनर्ड। तो सेकंड नंबर बिल के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे। सबसे पहला पॉइंट बताओ, सेकंड नंबर बिल का अमाउंट कितना था, 2000 रुपीज। पहले क्या बोल रहा है वो, बिल को बैंक से डिस्काउंट करा लो। तो बिल को बैंक से डिस्काउंट कौन करा रहा है, बताइए, ए करा रहा है। तो ए क्या रिकॉर्डिंग करेगा, बैंक अकाउंट डेबिट, नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बी आर। नंबर कौन सा, ये सेकंड नंबर डाल दिया करो। 2000 का बिल था आई थिंक ये, और 2000 का 5% डिस्काउंट कितना हो गया, 100 रुपीज, 1900 रुपीज इसके अकाउंट में डिपॉजिट हो गए। 7 नंबर एंट्री, इसकी बुक्स में कोई कुछ करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, और सी की बुक्स में कोई रिकॉर्डिंग करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो ये सेकंड नंबर बिल को बैंक से किसने डिस्काउंट कराया, सर ए ने। तो ए की बुक्स में रिकॉर्डिंग होगी, बी की बुक्स में सी कोई रिकॉर्डिंग नहीं है। लेकिन सेकंड नंबर बिल डेट ऑफ मैच्योरिटी पर क्या हो गया, बताइए, डिसऑनर्ड। तो डिसऑनर की एंट्री करनी है, तो डिसऑनर की क्या एंट्री होगी, देखिएगा। सेकंड नंबर बिल के डिसऑनर की एंट्री होगी बी अकाउंट डेबिट टू बैंक। ये एंट्री होगी बेटा किस अमाउंट से, with the amount of bill plus noting charges। देखो बेटा, विद द अमाउंट ऑफ बिल प्लस नोटिंग चार्जेस कितना होगा, बिल का अमाउंट कितना है 2000 रुपीज, प्लस नोटिंग चार्जेस कितना गिवन है इसमें, एक बार चेक कर लेते हैं अपन। 30 रुपीज आपके नोटिंग चार्जेस हैं। तो बेटा 2030 रुपीज से ये सेकंड नंबर बिल हमने क्या कर दिया, डिसऑनर कर दिया। बेटा ध्यान रखो, 20 की क्या रिकॉर्डिंग करेगा, बेटा 20 की रिकॉर्डिंग करेगा बीपी अकाउंट डेबिट, नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू ए 2030 और 2030। बोले आ रहा है समझ में आपको। ये सेकंड नंबर बिल को हमने क्या करा, बैंक से डिस्काउंट भी कर लिया, सेकंड नंबर बिल आपका क्या हो गया, डिसऑनर भी हो गया। और डिसऑनर की रिकॉर्डिंग बिल डिस्काउंटिंग में हम प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं कि सर एक्स अपनी बुक्स में क्या रिकॉर्ड करेगा, वाई अपनी बुक्स में क्या रिकॉर्ड करेगा। यहाँ पे एक्स कौन है, ए, और वाई कौन है यहाँ पे, बी। समझ में आया। अब हम चलते हैं यहाँ पे कि सर हमारे थर्ड नंबर बिल का क्या हुआ। बेटा थर्ड नंबर बिल में क्या गिवन है, द थर्ड बिल वाज रिटेन टिल मैच्योरिटी व्हेन इट वाज ड्यूली मेड। बेटा थर्ड नंबर बिल क्या हुआ, आपका मैच्योर हो गया। थर्ड नंबर बिल का क्या हो गया, पेमेंट हो गया, और हमने पेमेंट को रिसीव भी कर लिया। तो 9 नंबर एंट्री थर्ड नंबर बिल के लिए क्या रिकॉर्डिंग करेंगे बेटा, कैश अकाउंट डेबिट टू बी आर, सिंपली। और इसकी 9 नंबर एंट्री क्या होगी, देखिएगा। इसकी एंट्री हो जाएगी बीपी, थर्ड नंबर है ना, अकाउंट डेबिट टू कैश 1000 रुपीज।
और बेटा सी अपनी बुक्स में कोई रिकॉर्डिंग नहीं करेगा। और इसी के बाद ये जो क्वेश्चन होता है अपना क्लोज होता है, क्योंकि अब हमें यहाँ पे आगे कोई इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है कि सेकंड नंबर बिल जो डिसऑनर हुआ उसका आगे हुआ क्या, ये क्वेश्चन में गिवन नहीं है। जब तक क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो हम सेकंड नंबर बिल के लिए क्या करेंगे, डिस्काउंटिंग करेंगे और डिसऑनर करके छोड़ देंगे। थर्ड नंबर बिल के लिए क्लियर ही था कि थर्ड नंबर बिल आपका क्या हो गया था बताइए, ड्यूली मैच्योर हो गया था, पेमेंट हो गया, हमने उसका पेमेंट रिसीव कर लिया। फर्स्ट नंबर बिल का क्या क्या हुआ था, देखो फर्स्ट नंबर बिल का डिटेल बहुत था इस क्वेश्चन के अंदर। फर्स्ट नंबर बिल के बारे में रियली में बहुत अच्छा डिस्कशन था इस क्वेश्चन में कि फर्स्ट नंबर बिल को देखो उसने किस तरह से यहाँ पे घुमा रखा है। देखिए फर्स्ट नंबर बिल को पहले क्या करा, फर्स्ट नंबर बिल को हमने पहले डिसऑनर करवाया, उसका आधा पेमेंट हमने रिसीव किया और आधे के लिए हमने नया बिल ड्रॉ कर दिया और उस बिल को भी क्या कर दिया, एंडोर्स कर दिया। और जिसको एंडोर्स किया उसने भी बिल को क्या करा, बैंक से डिस्काउंट कराया। तो आई थिंक मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन आपको जो छोटा सा क्वेश्चन था बेसिक का, ये आपको समझ में आया होगा। क्लियर पॉइंट? देखो बेटा आई थिंक आपको ये क्वेश्चन नंबर सेकंड जो हमने आईसीआई इंस्टीट्यूट के मॉडल का क्वेश्चन सॉल्व किया था, जिससे नंबर ऑफ 3 पार्टीज की बुक्स में हमने रिकॉर्डिंग्स की थी, इसी कंसर्न को अपन थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं और एक क्वेश्चन आज अपन और यहाँ पे सॉल्व करते हैं इसी मॉडल का, आईसीआई इंस्टीट्यूट के मॉडल का इलस्ट्रेशन नंबर 6। देखिए इलस्ट्रेशन 6 आपके स्क्रीन पे गिवन होगा। देखिए बेटा इलस्ट्रेशन 6 में क्या गिवन है, इसमें गिवन है मिस्टर डेविड ड्रॉ 2 बिल्स ऑफ एक्सचेंज ऑन 1st of Jan 2016 फॉर ₹6,000 एंड ₹10,000 रेस्पेक्टिवली। बेटा मिस्टर डेविड ने क्या करा, 2 बिल्स ऑफ एक्सचेंज राइट किए हैं, ड्रॉ किए हैं। कब ड्रॉ किए हैं, 1st of January 2016। कितने कितने रुपीस के ड्रॉ किए हैं सर, ₹6,000 एंड ₹10,000। The bills of exchange for ₹6,000 is for 2 months, while the bills of exchange for ₹10,000 is for 3 months। बेटा पहला जो बिल आपको दे रखा है 6,000 का, वो कितने मंथ्स के लिए लिखा है, 2 मंथ्स। और सेकंड जो बिल है आपका 10,000 का, वो कितने मंथ्स के लिए ड्रॉ किया है, 3 मंथ्स। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, वर्किंग नोट में जाकर के इनकी ड्यू डेट हमें फाइंड आउट करनी पड़ेगी, फर्स्ट नंबर बिल की ड्यू डेट और सेकंड नंबर बिल की ड्यू डेट। नेक्स्ट आपको गिवन है दीज बिल्स आर एक्सेप्टेड बाय मिस्टर थॉमस। मिस्टर थॉमस ने क्या करा, ये बिल क्या कर लिए, एक्सेप्ट कर लिए। बेटा मिस्टर डेविड कौन है बताइए, ड्रॉर। मिस्टर थॉमस कौन है बताइए, ड्रॉई। ऑन 4th of March 2016 मिस्टर थॉमस रिक्वेस्ट मिस्टर डेविड टू रिन्यू द फर्स्ट बिल with the interest at the rate of 18% per annum for a period of 2 months। बेटा क्वेश्चन में गिवन है कि जो बिल एक्सेप्ट किया था, कौन सा नंबर का बताइए, फर्स्ट नंबर बिल जो एक्सेप्ट किया था, वो बिल आपका क्या हो गया, डिसऑनर्ड। कैसे पता लगा डिसऑनर हो गया, अगेन अपन एक बार उसको पढ़ते हैं। These bill are accepted by Mr. Thomas on 4th of March 2016 Mr. Thomas requested Mr. David to renew the first bill with interest at the rate of 18% per annum for a period of 2 months। मिस्टर थॉमस ने क्या करा, मिस्टर डेविड को रिक्वेस्ट किया कि फर्स्ट नंबर बिल क्या कर दो, रिन्यू कर दो। बेटा फर्स्ट नंबर बिल जो 6,000 का है उसको हमें क्या करवाना है, रिन्यू करवाना है। इट मीन्स जो फर्स्ट नंबर बिल था आपका वो क्या हो गया, डिसऑनर्ड। और डिसऑनर होने के बाद क्या होगा, हम वापस से नया बिल ड्रॉ करेंगे। कितने परसेंट इंटरेस्ट पर, 18% पर एनम इंटरेस्ट पर। मिस्टर डेविड एग्रीड टू दिस प्रपोजल। On 28th March 2016, Mr. Thomas retired the acceptance for ₹10,000, the interest rebate discount being ₹100। बेटा 20 मार्च 2016 को मिस्टर थॉमस ने 28 मार्च 2016 को मिस्टर थॉमस रिटायर द एक्सेप्टेंस फॉर ₹10,000, द इंटरेस्ट रिबेट डिस्काउंट बीइंग रुपीस कितना है, 100। बेटा सेकंड नंबर जो बिल था आपका ₹10,000 का, वो 28 मार्च 2016 को रिटायर हो गया। रिटायरमेंट का मतलब बिल का पेमेंट ड्यू डेट से पहले हो रहा है, और अपन प्रैक्टिकल करेंगे तो आपको और अच्छे समझ में आ जाएगा। और कितने रुपीस के रिबेट पे रिटायर हो रहा है बताइए, 100 रुपीस के रिबेट पे रिटायर हो रहा है। बिफोर द ड्यू डेट ऑफ द रिन्यू बिल, बिफोर द ड्यू डेट ऑफ द रिन्यूड बिल मिस्टर थॉमस बिकम इंसॉल्वेंट and only 50 पैसा in a rupee could be recovered from his estate। अगर हम लोग पढ़ते हैं इसको, बिफोर द ड्यू डेट ऑफ द रिन्यूड बिल मिस्टर थॉमस बिकम इंसॉल्वेंट एंड ओनली 50 पैसा in a rupee could be recovered from his estate।
बेटा इसका मतलब क्या हुआ, जो फर्स्ट नंबर बिल हमने रिन्यू किया था वो बिल अगेन क्या हो गया, डिसऑनर्ड। क्यों हो गया डिसऑनर्ड, क्योंकि मिस्टर थॉमस क्या हो गए बताइए, इंसॉल्वेंट हो गए। बेटा बिल अगर इंसॉल्वेंट होगा, सॉरी पार्टी अगर इंसॉल्वेंट होगी तो मैं मान के चलना है कि बिल हमारा क्या हो गया, डिसऑनर्ड। बताइए कौन इंसॉल्वेंट हो गया, सर मिस्टर थॉमस। और मिस्टर थॉमस अगर इंसॉल्वेंट हो गए तो हमें सबसे पहले क्या करना है, सर डिसऑनर की रिकॉर्डिंग करनी है। अब बताओ मिस्टर थॉमस से हमें कितने पैसे मिल रहे हैं, सर 50 पैसा इन ए रुपी। 50 पैसा इन ए रुपी का मतलब होता है 1 रुपी पर आपको 50% पेमेंट मिल रहा है। 1 रुपीज का 50% पेमेंट आपको मिल रहा है, बाकी 50% पेमेंट का क्या हुआ, सर वो बैड डेट्स हो गए फ्रॉम हिज एस्टेट। यू आर गिवन द जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ मिस्टर डेविड। बेटा मिस्टर डेविड की बुक में आपको क्या करना है, रिकॉर्डिंग्स करके बतानी है। यानी कि इस इलस्ट्रेशन में सिर्फ और सिर्फ मिस्टर डेविड की ही बुक्स में रिकॉर्डिंग करने के लिए बोला गया है, लेकिन हम प्रैक्टिस करने के लिए दोनों पार्टीज की बुक्स में क्या करेंगे, रिकॉर्डिंग करेंगे, मिस्टर डेविड भी और मिस्टर थॉमस भी। तो देखिए नोट में चलते हैं हम लोग। ये आपका आ जाएगा इलस्ट्रेशन नंबर 6। 2 कॉलम लोग बनाएंगे समझने के लिए। यहां लिखेंगे इन द बुक्स ऑफ डेविड, और इन द बुक्स ऑफ थॉमस। देखिए इन द बुक्स ऑफ डेविड और इन द बुक्स ऑफ थॉमस, दोनों की बुक्स में बेटा क्या करना है, हमको रिकॉर्डिंग करना है। अब एक एक सेंटेंस को हम आराम से यहाँ पे लेते हैं और रिकॉर्डिंग करते हैं। देखिए सबसे पहली बात, मिस्टर डेविड ड्रॉ 2 bills of exchange on 1st of Jan 2016 for ₹6,000 and ₹10,000 respectively. The bills of exchange for ₹6,000 is for 2 months, while the bills of exchange for ₹10,000 is for 3 months. पहला बिल ड्रॉ किया गया है 2 महीने के लिए और सेकेंड नंबर बिल ड्रॉ किया गया है 3 मंथ्स के लिए। सबसे पहले हमें 1st of January 2016 को रिकॉर्डिंग करनी है। बेटा मिस्टर डेविड क्या रिकॉर्डिंग करेंगे, BR अकाउंट डेबिट, BR अकाउंट नंबर 1, BR अकाउंट डेबिट अगेन, BR नंबर 2 टू मिस्टर थॉमस। एक बिल 6,000 का हो गया और एक बिल आपका 10,000 का हो गया। टोटल बिल अमाउंट कितने का हो गया बेटा, 16,000। बेटा मिस्टर थॉमस का रिकॉर्डिंग करेंगे, ये भी सर रिकॉर्डिंग करेंगे 1st of January 2016 को। मिस्टर डेविड अकाउंट डेबिट टू BP नंबर 1 और टू BP नंबर 2। टोटल अमाउंट 16,000, BP नंबर 1 6,000, BP नंबर 2 10,000। बताइए फर्स्ट रिकॉर्डिंग समझ में आई आप लोगों को। अब एक हम छोटा सा वर्किंग नोट बनाते हैं और यह लिखेंगे कैलकुलेट ड्यू डेट ऑफ बिल नंबर 1 एंड बिल नंबर 2। बेटा देखिए जो बिल नंबर 1 है आपका, बिल नंबर 1 ये कितने मंथ्स का है सर, 2 मंथ्स। 2 मंथ्स का है तो कैसे कैलकुलेट करेंगे सर, 1st of January 2016 से 1st of Feb 2016। बेटा 1 मंथ आपका कंप्लीट होता है। 1st of Feb 2016 से 1st of March 2016, ये सेकेंड मंथ आपका कंप्लीट होता है। बेटा सेकेंड मंथ किस डेट को कंप्लीट हो रहा है सर, 1st of March 2016 को कंप्लीट हो रहा है। क्या प्लस करेंगे इसमें, ग्रेस
पीरियड, ग्रेस पीरियड अपन इसमें प्लस करेंगे। कितने डेज प्लस करना है सर? 3 डेज। तो बेटा इस वाले बिल की आपकी ड्यू डेट क्या आ जाएगी? फर्स्ट वाले बिल की ड्यू डेट आएगी सर हमारी 4 मार्च 2016, ये हमारी ड्यू डेट आ गई। आया सर में? फिर हमें कैलकुलेट करना है सर बिल नंबर सेकंड। बेटा कितने मंथ्स का लिखा है हमने? सर ये लिखा है 3 मंथ्स का। कैलकुलेट करेंगे 1 जैन 2016 से 1 फेब 2016, ये 1 मंथ आपका कंप्लीट। 1 फेब 2016 से 1 मार्च 2016, ये सेकेंड मंथ आपका कंप्लीट। 1 मार्च 2016 से 1 अप्रैल 2016, ये आपका थर्ड मंथ कंप्लीट। बेटा थर्ड मंथ आपका किस डेट को कंप्लीट हो रहा है? सर 1 अप्रैल 2016 को कंप्लीट हो रहा है। क्या प्लस करना है इसमें? ग्रेस पीरियड हमें सब प्लस करने। कितने डेज प्लस करने बेटा? 3 डेज प्लस करने। देखो 3 डेज जब आप इसमें प्लस करोगे तो बेटा यहाँ पे इसकी ड्यू डेट क्या आएगी? ड्यू डेट यहाँ पे आ जाएगी अपनी 4 अप्रैल 2016। बेटा ये वर्किंग नोट हमें बनाना है। तो आई थिंक आपको समझ में आएगा कि बिल नंबर 1 जो आपको दे रखा है इसकी ड्यू डेट क्या है? 4 मार्च 2016, और बिल नंबर सेकंड की ड्यू डेट क्या है? 4 अप्रैल 2016। नेक्स्ट अपन वापस क्वेश्चन पे आते हैं। देखो क्या गिवन है बेटा? दीज बिल आर एक्सेप्टेड बाय मिस्टर थॉमस, वो हमने रिकॉर्डिंग कर ली है। ऑन 4 मार्च 2016, 4 मार्च 2016, मिस्टर थॉमस रिक्वेस्टेड मिस्टर डेविड to renew the first bill with interest at the rate of 18% per annum for a period of 2 months। बेटा 4 मार्च 2016 को फर्स्ट नंबर बिल आपका क्या हो गया? डिसऑनर्ड। कैसे पता लगा? क्वेश्चन में क्लियर लिखा हुआ है, मिस्टर थॉमस रिक्वेस्ट मिस्टर डेविड टू रिन्यू द फर्स्ट बिल। मिस्टर थॉमस ने मिस्टर डेविड को रिक्वेस्ट किया है कि फर्स्ट बिल को रिन्यू कर दो। रिन्यू का मतलब नया बिल ड्रॉ करवा दो। मिस्टर थॉमस ने मिस्टर डेविड को बोला है कि फर्स्ट बिल को रिन्यू करवा दो। इट मींस बेटा फर्स्ट नंबर बिल आपका क्या हो गया? डिसऑनर्ड। तो पहले हमें क्या करना है? फर्स्ट नंबर बिल की डिसऑनर की रिकॉर्डिंग करनी है। ये कब होगी? सर 4 मार्च 2016 को फर्स्ट नंबर बिल हमारा क्या हो रहा है? डिसऑनर्ड। क्लियर हो गया बेटा? ये तो फर्स्ट बिल डिसऑनर की एंट्री पता है हम लोगों को क्या क्या करनी है? मिस्टर थॉमस अकाउंट डेबिट टू BR 6000। 4 मार्च 2016 मिस्टर थॉमस का रिकॉर्डिंग करेंगे। BP नंबर 1 अकाउंट डेबिट टू मिस्टर डेविड 6000 रुपीज। ये बिल के डिसऑनर की एंट्री होगी। नेक्स्ट आपको क्या गिवन है देखिएगा जरा क्वेश्चन में। बेटा नेक्स्ट हमें गिवन है कि अब मिस्टर डेविड क्या करेंगे? मिस्टर थॉमस पर एक नया बिल ड्रॉ करेंगे। मिस्टर डेविड मिस्टर थॉमस पर नया बिल क्या करेंगे? ड्रॉ करेंगे। बेटा मिस्टर डेविड मिस्टर थॉमस पर नया बिल ड्रॉ करेंगे। कितने मंथ्स के लिए ड्रॉ करेंगे? सर 2 मंथ्स के लिए ड्रॉ करेंगे। कितने परसेंट इंटरेस्ट पर ड्रॉ करेंगे? सर 18% पर एनम इंटरेस्ट पर ड्रॉ करेंगे। तो हमने इंटरेस्ट की रिकॉर्डिंग पढ़ी थी। सेम डेट पे हम लोग क्या करेंगे? नया बिल ड्रॉ करेंगे। तो बिल ड्रॉ करने की एंट्री क्या होगी? BR नंबर 1 अकाउंट डेबिट टू मिस्टर थॉमस और टू इंटरेस्ट। सेम डेट पे क्या रिकॉर्डिंग करेंगे? मिस्टर डेविड अकाउंट डेबिट मिस्टर डेविड अकाउंट डेबिट इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल नंबर 1। बेटा इंटरेस्ट हमें कैलकुलेट करना है। बताओ इंटरेस्ट कितना परसेंट फाइंड आउट करना है? सर 18% पर एनम की रेट से इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है। बेटा कितने मंथ्स का कैलकुलेट करना है? 2 मंथ्स। तो नया बिल जो ड्रॉ किया है वो हमने 2 मंथ्स के लिए ड्रॉ किया है।
तो प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको समझाया था कि नया बिल आप जितने मंथ्स का ड्रॉ करोगे, जितने डेज का ड्रॉ करोगे, उतने मंथ्स उतने डेज का इंटरेस्ट फाइंड करना पड़ेगा। तो बताओ नया बिल कितने मंथ्स के लिए ड्रॉ किया है सर? 2 मंथ्स। कितने परसेंट इंटरेस्ट पे ड्यू किया है? 18% पर एनम। तो हमें इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है। तो इंटरेस्ट कैलकुलेट करोगे 6000 पर 18% और मल्टीप्लाई बाय 2/12। तो बेटा आपका इंटरेस्ट अमाउंट यहाँ पे आ जाएगा। अगेन रिपीट कर रहा हूँ, बताओ इंटरेस्ट हम लोग यहाँ पे कितना मंथ्स का कैलकुलेट करेंगे? सर इंटरेस्ट हम लोग यहाँ पे 2 मंथ्स का फाइंड आउट करेंगे। तो इंटरेस्ट का अमाउंट आपका आ जाएगा, चेक कर लेते हैं, कैलकुलेटर आपके सामने देखिए। 6000 का हमें फाइंड आउट करना है 18% मल्टीप्लाइड बाई 2 मंथ्स का हमें फाइंड आउट करना है। बेटा ये इंटरेस्ट आपको आएगा इसमें 180 रुपीज़। तो आगे मैं आपको कैलकुलेट बताता हूँ। इंटरेस्ट हमें कैलकुलेट करना है, इंटरेस्ट हमें कैलकुलेट करना है कितना? 6000 का 18%, 18% कितना आ रहा है? 1080। लेकिन हमें फाइंड आउट कितने मंथ्स का करना है सर? 2 मंथ्स। तो आपका आ जाएगा 180 रुपीज़। तो 180 रुपीज़ का आपका इंटरेस्ट आ गया। 6000 आपका बिल अमाउंट, टोटल आपका न्यू बिल बनेगा कितने का? 6180 रुपीज़। मिस्टर डेबिट अकाउंट यहाँ पे मिस्टर थॉमस की बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे हम लोग 6000। इंटरेस्ट अमाउंट आपका 180 और टोटल आपका आ जाएगा 6180। बोलिए बेटा समझ में आपको ये? तो हमने क्या करा, 4 मार्च 2016 को एक नया बिल यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। क्वेश्चन हम लोग आगे चलते हैं अब। बेटा इसके बाद में क्या गिवन है? ऑन 20 मार्च 2016 मिस्टर थॉमस रिटायर द एक्सेप्टेंस फॉर ₹10,000, द इंटरेस्ट रिबेट डिस्काउंट बीइंग ₹100। 20 मार्च 2016 को, 20 मार्च 2016 को सेकंड नंबर बिल क्या हो गया? रिटायर हो गया। रिटायरमेंट का मतलब क्या हुआ सर? ड्यू डेट से पहले पेमेंट हो रहा है, ड्यू डेट से पहले पेमेंट हो रहा है। एक बार चेक करते हैं हमारे नोट के अंदर कि सेकंड नंबर बिल की हमने ड्यू डेट क्या फाइंड आउट की थी। देखो बेटा ये रही सेकंड नंबर बिल की ड्यू डेट क्या है बताओ? 4 अप्रैल 2016। ये सेकंड नंबर बिल की हमारी क्या ड्यू डेट है? 4 अप्रैल 2016। देखो क्वेश्चन में 4 अप्रैल 2016 से पहले इसका पेमेंट हो रहा है। तो पेमेंट की डेट क्या है? 20 मार्च 2016 को इसका पेमेंट हो रहा है। अगर पहले पेमेंट हो रहा है तो हम क्या करेंगे? रिकॉर्डिंग करेंगे इसकी। तो आपकी डेट आएगी 20 मार्च 2016। बेटा क्या रिकॉर्डिंग करोगे? मिस्टर डेबिट क्या रिकॉर्डिंग करेंगे? कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट। बेटा डिस्काउंट की जगह हम लोग क्या वर्ड यूज कर सकते हैं? रिबेट। डिस्काउंट अकाउंट डेबिट और 2 BR नंबर सेकंड। बेटा कितने का था ये सर? 10,000। बेटा हमने कितना डिस्काउंट अलाउड किया? देखो जरा फटाफट से, 100 रुपीज का डिस्काउंट अलाउड किया है। बताइए हमें कैश कितना मिलेगा? 9,900 रुपीज। सेम ये रिकॉर्डिंग करेगा 28 मार्च 2016 को। बेटा क्या रिकॉर्डिंग करेगा? BP नंबर सेकंड अकाउंट डेबिट 10,000 टू कैश अकाउंट और टू डिस्काउंट अकाउंट। 9,900 कैश जा रहा है और डिस्काउंट हमने कितना रिसीव कर लिया? मिस्टर थॉमस ने डिस्काउंट कितना रिसीव किया? 100 रुपीज। ये आपका हो गया सेकंड नंबर जो बिल का रिटायरमेंट हुआ था उसकी रिकॉर्डिंग। समझ में आ रहा आप लोगों को? अब हम बात करते हैं कि सर जो बिल अभी हमने यहाँ पे रिन्यू किया था, जो बिल हमने अभी नया रिन्यू किया था सर, इसकी ड्यू डेट क्या है? बेटा पहले बताओ कि नया बिल हमने कितने मंथ्स के लिए ड्रॉ किया था? सर नया बिल हमने ड्रॉ किया था कितने मंथ्स के लिए? 2 मंथ्स के लिए ड्रॉ किया था। देखो ये लिखा हुआ, नया बिल हमने ड्रॉ किया है कितने मंथ्स के लिए? 2 मंथ्स के लिए। तो नए बिल के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? नई ड्यू डेट निकालनी पड़ेगी। तो यहां लिखेंगे हम लोग कैलकुलेट न्यू ड्यू डेट फॉर न्यू बिल
फर्स्ट नंबर बिल जो हमने रिन्यू किया था। बेटा न्यू ड्यूरेशन कितना है सर? न्यू ड्यूरेशन हमारा है यहाँ पे 2 मंथ्स का, नया ड्यूरेशन हमें 2 मंथ्स का। तो हमें नई ड्यू डेट फाइंड आउट करनी पड़ेगी। न्यू डेट हमें कैलकुलेट करनी है। किस डेट से कैलकुलेट करेंगे सर? जिस डेट को क्या हुआ था, हमारा बिल डिसम्बर हुआ था। देखो बिल किस डेट को डिसम्बर हुआ था बेटा? 4 मार्च 2016 को बिल हमारा डिसम्बर हुआ था। इसी डेट से हम लोग क्या करेंगे, न्यू ड्यू डेट कैलकुलेट करेंगे। तो 4 मार्च 2016 से आपका 4 अप्रैल 2016, बेटा ये आपका 1 मंथ कंप्लीट होता है। 4 अप्रैल 2016 से और आपका 4 मई 2016, बेटा ये हमारा सेकेंड मंथ कंप्लीट होता है। तो देखिए सेकेंड मंथ हमारा किस डेट को कंप्लीट हो रहा है सर? 4 मई 2016 को सेकेंड मंथ हमारा कंप्लीट हो रहा है। 4 मई 2016 को हमारा सेकेंड मंथ क्या हो रहा है? कंप्लीट हो रहा है। प्लस करेंगे इसमें हम क्या प्लस करेंगे? ग्रेस पीरियड। थ्री डेज। तो कितना आएगा बेटा ये? 7 मई 2016, ये हमारी क्या आ जाएगी सर? ड्यू डेट आ जाएगी। ये आ जाएगी हमारी ड्यू डेट, नई ड्यू डेट हमारी आ गई। तो 7 मई 2016 हमारी नई ड्यू डेट आ रही है न्यू बिल की। तो हम चेक करें इसके रिगार्डिंग क्या इंफॉर्मेशन है। बिफोर द ड्यू डेट ऑफ रिन्यूड बिल मिस्टर थॉमस बिकम इंसॉल्वेंट। देखो बेटा क्या लिखा हुआ है? बिफोर द ड्यू डेट ऑफ रिन्यूड बिल। बिफोर द ड्यू डेट ऑफ रिन्यूड बिल यानी कि नए बिल की ड्यू डेट से पहले, नए बिल की ड्यू डेट से पहले मिस्टर थॉमस बिकम इंसॉल्वेंट। मिस्टर थॉमस क्या हो गए? इंसॉल्वेंट हो गए। बेटा इंसॉल्वेंसी की भी अकाउंटिंग स्टेटमेंट मैंने आपको सिखाया था। इंसॉल्वेंसी का मतलब क्या होगा? बैंकक्रप्ट हो गए। तो मिस्टर थॉमस अगर यहाँ पे इंसॉल्वेंट हो रहे हैं, इट मीन्स यहाँ पे बिल आपका क्या हो रहा है? डिसऑनर्ड। तो जो बिल हमने रिन्यू किया था वो बिल वापस क्या हो रहा है? डिसऑनर हो गया। तो अगेन हमें सबसे पहले तो यहाँ पे डिसऑनर की रिकॉर्डिंग फिर से करनी है। बेटा की रिकॉर्डिंग किस डेट पे करेंगे? नोट में आते हैं। रिकॉर्डिंग हम करेंगे यहाँ पे 7 मई 2016। तो 7 मई 2016 हम रिकॉर्डिंग करेंगे यहाँ पे मिस्टर थॉमस अकाउंट डेबिट टू बी आर नंबर 1 6180 6180 से हमने इसकी रिकॉर्डिंग कर ली, डिसऑनर की रिकॉर्डिंग। बेटा 7 मई 2016 को मिस्टर थॉमस का रिकॉर्डिंग करेंगे। मिस्टर थॉमस यहाँ पे रिकॉर्डिंग करेंगे बीपी अकाउंट डेबिट टू मिस्टर डेविड 6180 6180। बेटा डिसऑनर की एंट्री होगी। सर अब आगे क्या करना है बेटा? पढ़ते हैं क्वेश्चन एक बार। मिस्टर थॉमस बिकम इंसॉल्वेंट एंड ओनली 50 पैसा इन ए रुपी। 50 पैसा इन ए रुपी का मीनिंग क्या होता है सर? 1 रुपीज का 50%। 50 पैसा इन ए रुपी का मतलब 1 रुपी का 50%। ओनली 50 पैसा इन ए रुपी कुड बी रिकवर्ड फ्रॉम हिज एस्टेट। 1 रुपी का 50% अमाउंट आपको कलेक्ट हो रहा है, यानी कि 1 रुपए में सिर्फ आपको 50 पैसे मिल रहे हैं। बाकी 50 पैसे 50% क्या हो गया सर? बैड डेट्स हो गया। तो क्या रिकॉर्डिंग करेंगे हम लोग? 7 मई 2016 को बेटा जितना कैश आपको मिल रहा है ना, तो कैश अकाउंट डेबिट करोगे। जो नहीं मिला बैड डेट्स अकाउंट से डेबिट करोगे। और क्या लिखेंगे? टू मिस्टर थॉमस 6180। कितना कैश हमें रिकवर होगा देखो आप जरा। देखिए 6180 का हाफ हम लोग करेंगे यहाँ पे। 6180 का हाफ हम लोग करेंगे यहाँ पे, तो आपका आ जाएगा ये। रिकॉर्डिंग यहाँ पे भी कर लेते हैं एक बार। 16 ये रिकॉर्डिंग करेंगे यहाँ पे मिस्टर डेविड अकाउंट डेबिट
टू कैश, और जितना पेमेंट नहीं कर पाए उसको कहाँ ट्रांसफर करते हैं हम लोग, टू डेफिशिएंसी अकाउंट। तो 6180। बेटा कितना कैश आपके पास में आ रहा है, 3090, और कितना बैड डेट्स हो गया, 3090, 3090 और 3090। यहां आकर के दोनों पार्टी से बुक्स में क्या होती है, रिकॉर्डिंग खत्म होती है। तो आई थिंक आपको बिल्स ऑफ एक्सचेंज का जो एक क्वेश्चन हमने और यहाँ पे डिस्कस किया है आज के लेक्चर के अंदर, ये आपको समझ में आया होगा। तो एग्जाम में दोनों पार्टी से बुक्स में कभी भी रिकॉर्डिंग नहीं करनी है। एग्जाम में अगर ये का ये क्वेश्चन अगर एग्जाम में आता है और बोला गया कि मिस्टर डेविड की बुक में रिकॉर्डिंग करनी है, तो बेटा मिस्टर डेविड की ही बुक में रिकॉर्डिंग करके आनी है। दोनों की बुक्स में बोलेगा तो दोनों की बुक्स में रिकॉर्डिंग करनी है। यहां पे हमने प्रैक्टिस करने के लिए क्या करा, दोनों पार्टीज की बुक्स में रिकॉर्डिंग करना सीखा है। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा मिस्टर डेविड और मिस्टर थॉमस की बुक्स में हमें रिकॉर्डिंग कैसे करनी है। और अपन आगे और 2 क्वेश्चन यहां पे डिस्कस करेंगे नेक्स्ट चैप्टर के अंदर, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। थैंक यू।